देश के अंदर कृषि कानून बिल आया था तब भी ये बड़े फायदे बताए जा रहे थे कि किसानों का बहुत बड़ा फायदा होगा। एहतजाज हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, साल भर तक चलता रहा और 650 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई। उसके बाद इस सरकार ने बिल वापस लिया। नोटबंदी करी थी इस सरकार ने, याद होगा आपने कि हमने बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक मार दिया है, आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, काला धन 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 दे धनाधन। कितना काला धन आज तक नहीं पता चला देश को, और काला धन आने के बावजूद भी पता चलता है क्या, खूब बड़े पैमाने पे जो है नोट जो है वो चलते हैं। अरे जो सरकार अपना चलाया हुआ नोट जो है वो 2000 का नहीं चला पाई, जिसमें चिप लगी हुई थी, वो देश चला रहे हैं। हैरत की बात है। दिक्कत इस बात की है जो वक्फ बोर्ड की प्रीमियम प्रॉपर्टी है उस पे सरकार की निगाह है। वो चंद उद्योगपति अपने मित्रों को, कॉर्पोरेट घरानों को देना चाहेंगे। आप वक्फ बाय यूजर खत्म कर दे रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज हैं उसको कैसे हथिया लिया जाए। एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड जो है भू माफिया हो गया है वक्फ बोर्ड के। अरे वक्फ बोर्ड भी इसी देश का है, इसी सरकार का है। उसके जो चेयरमैन नियुक्त होते हैं उसको भी सरकार नियुक्त करती है। आप जेपीसी के अंदर सांसदों की बात सुनना नहीं चाह रहे हैं, जो आपको सजेशन दिए जा रहे हैं आप सुनना नहीं चाह रहे हैं। सजेशन उसमें जो आप बताइए मुझको, मैं साफ कह रहा हूँ, ये लेकर के आने की जरूरत क्या थी 2013 के अंदर? तो अभी तक टेबल नहीं हुआ। नहीं, आपने देखा कितनी लड़ाई झगड़ा हुआ। ऐसी जेपीसी आपने देखी है, मनमानी देखी है कि आप जो है सांसदों को सस्पेंड कर दे रहे हैं? ये कहाँ की मनमानी है? ये लोकतंत्र में रहना है या राजतंत्र के अंदर रहना है? अगर लोकतंत्र के अंदर रहना है तो लोकतंत्र के हिसाब से रहना पड़ेगा, लोगों की बात सुनना पड़ेगी। अदरवाइज प्रोटेस्ट होगा और आपको जो है फिर लोगों की आवाज़ सुनना पड़ेगी। हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन हमारा राइट है। आप चाह नहीं रहे कि सुनी जाए। कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप उसको क्या करेंगे? आप बताइए 75 to 80% प्रॉपर्टीज जो हैं जिसके ऊपर कब्रिस्तान है, दरगाहें हैं, उसके बाद जो है आपकी मॉस्क बनी हुई है, उसके लिए आप क्या करेंगे? आप कह रहे जा रहे 3% संपत्ति जो है, 3 गुना जो है संपत्ति जो है, तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति जो है वो वक्फ बोर्ड की है, डिफेंस के बाद, रेलवे के बाद और उसके बाद वक्फ बोर्ड की। अरे आप बताइए, इसी सरकार ने अयोध्या के अंदर डिफेंस की जमीन का नेचर और कैरेक्टर चेंज करा और फिर जाकर के उसको तिगने चौगने पांचवें दाम पर बेचा डिफेंस की जमीन का। और किसको बेचा है जाकर के? अपने चंद उद्योगपति मित्रों को बेचा है जाकर। करप्शन की बात कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में करप्शन है, तो करप्शन क्या सरकार के महकमों में नहीं होता है? क्या हमने नहीं देखा कि आपने चंदा लिया था, किस तरीके से चंदा लिया, और चंदा लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आपको जब लताड़ लगाई, थप्पड़ बजाए आपकी गालों पे, तब आप लेकर के आए थे? कहा जा रहा है एक परिवार के पास है इसका। ये झूठ है। वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन नियुक्त करती हैं वो सरकार करती है, वो सरकार का माउथ पीस होती है। उसकी जो पोस्ट होती है वो आप दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री की होती है। वक्फ बोर्ड को लेकर के ये झूठ बोला जाता है कि आप जो है कोर्ट नहीं जा सकते। अरे एक बड़े इनके उद्योगपति मित्र का घर जो है मुंबई के अंदर, वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे बना हुआ है, उसका केस चल रहा है हाई कोर्ट के अंदर। इस बात की तकलीफ है उनको। आप पेंटिले की बात कर रहे हैं? आप देखिए, बिल्कुल आप समझदार मुझे मालूम हो रहा है पत्रकार। आपने देखा, पढ़ा कैसे लैंड जो है वो ली गई, पढ़ा उसका? बड़े तमाम बड़े अखबार ने उस चीज के बारे में लिखा है। चीजों में जो है कहीं भी जाके दावा ठोक देता है, एक दिन पूरे देश पे दावा ठोक देगा वक्त। ऐसे होता है वक्फ बोर्ड कहीं पर भी दावा। इस देश के अंदर संविधान नहीं, इस देश के अंदर अदालतें नहीं है, तो सबको बंद कर दीजिए। हालांकि आप बंद करना चाह रहे हैं। आप बताइए, जिन साहब का केस चल रहा है वो कौन सी अदालत में चल रहा है? आप ट्रिब्यूनल से दिक्कत है, वक्फ बोर्ड जो है ट्रिब्यूनल में चला जाता है। ट्रिब्यूनल, अरे देश के अंदर 70 से अधिक ट्रिब्यूनल चल रहे हैं, उनको चलाता कौन है? सरकार ही चलाती है। उसके जो नुमाइंदे होते हैं वो भी सरकारी होते हैं। उनके जो जज बनते हैं, जो जुडिशरी प्रोसेस होती है पूरा, वो हेल्पिंग हैंड कहलाते हैं सरकार के। आप अपने ही लोगों को बदनाम कर रहे हैं। जो सर्वेयर होते हैं वो भी सरकार के नुमाइंदे होते हैं। आप चाहते नहीं है कि इस देश के अंदर सत्ता जो है अपने किसी और दूसरे रंग से चले, लोकतंत्र से चले। आप चाहते हैं जैसा हम चाहते हैं, जैसी हमारी मनमानी चाहते हैं, हम वैसे चलाना चाहते हैं। तो माफ करिएगा, इस संवैधानिक देश के अंदर ऐसा नहीं होने वाला। और सरकार खुद बैसाखियों पे आप पूछ लीजिए, चंद्रबाबू नायडू क्या समर्थन कर रहे हैं? आप बोलिए। मगर कुछ बोल भी तो मजबूरी है कुछ तो, मगर कुछ बोल भी तो नहीं रहे हैं ना सर। आप कह रहे हैं कि आपको याद होगा जिस वक्त मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं रोक रहा हूँ सर। अभी तक के जो पिछले 15-20 साल के सरकारों में यही एक मिलीजुली सरकार है जिसमें कभी भी इतने पिछले 1.5 साल में कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये कोलिशन की सरकार है। आपको नहीं लगा कोलिशन की सरकार है? कभी कोई खींचतान अभी तक नहीं दिखाई दी। आपने अभी तक कितने बिल देखे हैं? जितने बिल आपको कैसे कृषि कानून बिल कैसे पास करवा लिया गया था? पिछले की कोलिशन गवर्नमेंट का अनुभव, पिछली बार भी एनडीए की सरकार थी। ये अलग बात है
कि भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत था सर। जी। आप तो वरिष्ठ पत्रकार मालूम हो रहे हैं, देखा उसके बावजूद सरकार को समर्थन मिल रहा था, लेकिन कृषि कानून बिल के ऊपर बहुत से लोगों ने उनका समर्थन उस वक्त नहीं कर रहा था, फुल मेजोरिटी में था। आज मेजोरिटी के अंदर नहीं है। हम यही कह रहे हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ लगी हुई हैं, आने वाले वक्त में भविष्य जो है उनका महफूज नहीं है इस देश के। नीतीश कुमार और जो नीतीश कुमार को समर्थन वापस ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, और अगर उनको जो है बिहार की सत्ता जीतनी है और बिहार के अंदर इलेक्शन उनको देखना है, तो अब माफ करिएगा, नीतीश बाबू को बहुत सोच समझ करके डिसीजन लेना होगा, अन्यथा आने वाले वक्त में बिहार की सत्ता के अंदर बड़ा परिवर्तन होगा। और आदरणीय जो एनडीए की सरकार बना करके चल रहे हैं, इनके तो खुद ऐसी रिश्ते रहे। कभी अमित शाह साहब कह देते हैं आकर के कि हमने जो है हमेशा हमेशा के लिए दरवाजे बंद करने, उसके बाद फिर बस्तियां चेंज होती हैं, फिर उसके बाद ले लेते क्या लग हैं। रहा है बिहार में खतरा है या देश में भी? नीतीश बाबू की इस बार 15 सीट भी नहीं आ पाएंगी, आपको बता दे रहा हूँ। चंद्रबाबू नायडू लग रहा है साथ रहेंगे केंद्र। चंद्रबाबू नायडू तो अभी तो एटीएम यूज कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। जिस दिन उनके एटीएम में पैसा खत्म हो जाएगा उस दिन निकल लेंगे। उनको अपनी जो है राजधानी बनानी है, वहां पर पैसा खींचे चले जा रहे हैं। ना बाप बड़ा ना मैया, सबसे बड़ा रुपया। जिस दिन रुपया खत्म हो जाएगा वो निकल लेंगे अपने, उनकी खुद आइडियल। और चंद्रबाबू नायडू जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए क्या कहा था, याद है आपको वो शब्द? मैं तो वो दोहराऊंगा भी नहीं, आप देखिए जाकर, मैं क्यों कहूँ उस चीज को जाकर। कि आम मुसलमानों को क्या फायदा इससे? आम मुसलमानों को, अरे आम मुसलमानों की तो जमीन है ये वक्त की प्रॉपर्टी मुसलमानों की मिल्कियत है, किसी और की थोड़ी ना है कि सरकार आएगी कब्जा कर लेगी। यहाँ पे गरीब मजदूर, जो गुरबा लोग हैं, जो फीमेल्स हैं, जो तलाकशुदा हैं, जो विधवा हैं, उनके लिए बड़ा ही सहयोग मिलता है उससे। तमाम प्रॉपर्टीज ऐसी हैं। सरकार ने तो बहुत सी दिल्ली के अंदर प्रॉपर्टीज पे कब्जा कर रखा है, उनको भी छुड़ाना जरूरी है और छुड़ाया जाएगा। केस चले, लोगों को फायदा नहीं पहुंच रहा है, आम लोगों को। किसको? माइनॉरिटी। आप वो बात कर रहे हैं माइनॉरिटीज की, आम जनता को तो फायदा वैसे ही नहीं पहुंच रहा है। वो फायदा पहुंचाते हैं अपने चंद उद्योगपति मित्रों का। अभी देखिए ना एलन मस्क का, पढ़ा है ना जाकर के क्या हो रहा है। दोनों जाकर के नतमस्तक हो गए, जाके बड़े बड़े दोनों उद्योगपति है, और केस भी चल रहा है उनके ऊपर, जो बड़े उद्योगपति साहब हैं। उन्हीं को फायदा पहुंचाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए लेकर के आया गया। और अगर इतने ही मुसलमानों से प्रेम है, इतनी ही मुसलमान, तो माइनॉरिटी का बजट बढ़ा दीजिए आप। माइनॉरिटी का बजट आप कितना बढ़ा रहे हैं? लगातार बजट घटाते हैं, कभी कम करते हैं। 5000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट नहीं है अभी तक। बिल अगर पास हो गया तो आप लोग क्या कर लेंगे? प्रोटेस्ट होगा। बिल तो वो भी पास हो गए थे, कृषि कानून बिल भी पास हो गए, फिर सरकार ने वापस लिए। कोई भी फैसला सरकार का जो होता है ना, वो हमेशा ये नहीं होता कि मजबूती के साथ उन्होंने लिया या वापस नहीं हो सकता। ये लोकतंत्र है, राजतंत्र है। जाएगा नहीं, प्रोटेस्ट करना जरूरी है। शाहीन बाग से किस बात का डर है? शाहीन बाग क्या हिंदुस्तान में नहीं है? शाहीन बाग, शाहीन बाग, शाहीन बाग, इतना डर किस बात का है शाहीन बाग से? सर एक चीज लोकतांत्रिक तरीके से शाहीन बाग बनाएंगे तो जलियांवाला बाग बना देंगे। कौन कह रहा है ये? अच्छा, तो बता दिया कि हम अंग्रेजों की तायीद करते थे, अंग्रेजों के दलाल थे, अंग्रेजों के पिट्ठू थे, इसीलिए वो अंग्रेजों वाली भाषा बोल रहे हैं। यही तो कहना चाह रहे हैं वो कि अंग्रेजों के हम दलाल थे, अंग्रेजों के हम पिट्ठू थे। जो अंग्रेजों में जनरल डायर ने करा था तो हम भी वही करेंगे। लेकिन आपको बता दूं, जिस वक्त जलियांवाला बाग हुआ, खान अब्दुल गफ्फार खान साहब ने कहा था अगर किसी भी पठान की पीठ पे गोली निकल आएगी ना तो हम आंदोलन बाहर कर देंगे। 3 दिन तक चले, 65 से 62 जो है पोस्टमार्टम हुए। किसी भी एक मुसलमान के पीठ पे गोली नहीं थी, सामने गोली थी। इस देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए हम लोग ने कुर्बानियां दी हैं। ये कहाँ जानेंगे? ये तो अंग्रेजों की तायीद करने वाले थे, 60-60 रुपए लेकर के अपना घर चलाने वाले थे। वो तो आजकल सारे जवाब जो है एक्स के ऊपर ग्रोथ दे रहा है। नहीं तो वो एक्स पर ही देंगे। नहीं, एक्स पर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी वही जवाब दे रहा है जो आप बता रहे हैं। एक चीज खाली मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस देश के संविधान में आज तक सैकड़ों संशोधन हो गए। आपको लगता है कि जो वक्फ बोर्ड का जो ये बिल है, जो मौजूदा बिल है, या आपको लगता है कि ये कंप्लीट है, इसमें कोई विसंगति नहीं है, इसमें कोई सुधार की गुंजाइश? सरकार जब भी कोई भी चीज अमेंडमेंट करती है ना, वो लोगों के सुधार के लिए करती है। जी जी, ठीक है। कोई भी बिल आता है, चर्चा करी जाती है, व्यापक तौर पे बातचीत करी जाती है और लोगों के सुधार के लिए। ये पहली सरकार ऐसी है जो चंद उद्योगपति मित्रों के सुधार के लिए काम कर रही है। जी जी। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, देश के लोकतंत्र को, आवाज को सुनना पड़ेगा। यहाँ के माइनॉरिटीज को, यहाँ के मुसलमानों को, यहाँ के दलितों को, यहाँ के ओबीसीज को साथ में एक बड़ा स्टैंड लेने की जरूरत है। अन्यथा आप देख लीजिए, हर किसी को ये किनारे से लगा दे रहे हैं। यहाँ के मुसलमानों को इन्होंने किनारे से लगा दिया, यहाँ के दलितों को किनारे से लगाते चले जा रहे हैं। ओबीसी का जिस तरीके से रिजर्वेशन खा रहे हैं, उनको भी किनारे से लगाते चले जा रहे हैं। पावर का सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। भारत का सोशो इकोनॉमी पॉलिटिकल जस्टिस सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर रहा है और लोगों को साथ में आने की जरूरत है। अन्यथा देश के अंदर यही होता रहेगा जो हम देख रहे हैं। इकोनॉमी पे बात करिए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उनकी तरफ से कहा गया इंडिया अलायंस वाले दंगा फसाद कराएंगे। गलत किया मेरा।
कोटों को बनाया, हज कमेटी का कोटा खत्म कर दिया, हज कमेटी की मंदिर खत्म कर दी, मुसलमानों को बताओ 12 साल से क्या दिया मोदी सरकार ने या केजरीवाल सरकार ने? मिसगाइड करा है, गुमराह करा है लोगों को। अगर तुम्हें बिल का विरोध करना है, इससे पहले क्या करना होगा? लोकतंत्र को बचाना है, अगर संविधान को बचाना है, विलेज पेपर को लाना होगा, और जब विलेज पेपर आ जाएगा तो अपना बिल पास करा लो। ये जितने भी बिल पास करा है इन्होंने सारे अनऑथराइज हैं। इनको जब सरकार आएगी उनको सारे बिल पास जो अनऑथराइज सब होंगे। संपत्तियों पे कुछ एक अरे परिवार का अधिकार जमा यार एक बात बताओ, इतने मंदिर एक ही मंदिर में है, पूरे हिंदुस्तान का सर्वे करिए। ये सेकुलर देश है, ये हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, दलितों का भी है, पिछड़ों का भी है, ये सेकुलर देश है। समझ में आ गई? सबका संविधान सबके लिए बराबर है। इसलिए मैं रिफाकत चौधरी मांग करता हूँ कि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो ये जितने भी मुसलमान हो, चाहे दलित हो या पिछड़ा हो, पहले विलेज पेपर लाओ। जब विलेज पेपर आ जाएगा तुम्हारी सरकार बन जाएगी और सारे बिल इनका रद्द कर दो और इनसे मांगो मत। मामला जेपीसी में गया था। अरे जेपीसी में गया, ये तो चाहते हैं तुम्हारे दिमाग को डाइवर्ट करते रहे, फिर की तरफ फिर जाते रहे, मुद्दों के सड़कों पर घूमते रहे, दिमाग को डाइवर्ट करना चाहते हैं। दिमाग को डाइवर्ट मत करो। जब तुम्हारी सरकार बनेगी जो है क्या नाम है, जो है अपना आप जो है बिल पास कर दोगे। बिल पास करोगे कैसे करोगे? जिस दिन विलेज पेपर आ जाएगा, जितने भी अनऑथराइज्ड बिल पर इन्होंने। एक बात बताओ, मंडल कमीशन को 60 साल में लागू करा, इनकी सरकार आई, क्या कहते थे वीपी सिंह को पागल है? उसने दलितों की बात करी, पिछड़ों की बात करी, मंडल कमीशन लागू करा तो वो पागल हो गया। जब इनकी 10% कोटे के अंदर कोटा मांगा गया तो कोटा लागू करके एक दिन में राज्यसभा में, दूसरे दिन लोकसभा में और तीसरे दिन में मोहर भी लगा दी और नुक्ते भी शुरू हो गई। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनसे होश है, ये दिमाग को डाइवर्ट कर रहे हैं। तो फिर ये पास नहीं होने देंगे? अरे यार ये भैया दिमाग को डाइवर्ट कर रहे हैं, देना तो कुछ है ना इनको। बहुमत है, पास हो जाएगा। यार बहुमत की बहुमत मान रहे हो? क्या है ये इंसेशन के जमाने में कुछ लोगों ने, मनुवादियों ने कॉन्टेक्ट कर लिए हैं, 10 साल तू कर, 10 साल में करूं, इनका वही गेम चल रहा है सारा। नीतीश नायडू साथ हैं। कौन? नीतीश पर पलटी मारेगा, अडानी का आदमी है। 1 महीने बाद 2 महीने बाद यही देख लेना, नीतीश जो है ये सरकार बनवाएगा, क्योंकि ये पॉलिसी है इनकी है। इधर 10 साल तुम करो, फिर 10 साल करो। मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को रोकने के लिए दिमाग को डाइवर्ट कर रहे हैं। बिल का जो मुद्दा लेकर के आए हैं, कौन उसको मुझसे ज्यादा नहीं जानते। गेहूं के याद में 60 साल की उम्र है, मेरे साथ गिरफ्तारी नीतीश कुमार से पूछ रहे जाके, जाट फर्नांडिस, हरकेवल का प्रसाद, मीम फफाजमी, नवल किशोर है। मोदी जी ऐसा, उसने क्या कहा था नीतीश कुमार जी ने कि ऐसा है, मैं कितनी बार मारी, 10वीं बार सीएम बने। सीएम किसके अंडर में आता है? डीएम का किसके अंडर में आता है? डीएम आता है सीएम के अंडर में, और डीएम किसके अंदर में आता है? आरओ परमाणु पत्र देता है। इसलिए इनकी मजबूरी होती है कांग्रेस को बनाना। लालू के साथ विश्वासघात करके ईवीएम 2070 पे काबिज हो जाते हैं। 40 सीटें लालू की आएंगी, 85 से 55 सीटें समाजवादी बीएसपी की आएंगी, वहीं से भारत सरकार बनती है। इन्होंने सीधे ईवीएम 2070 पे काबिज होकर के मिसगाइड करके, गुमराह करके तुम्हारा बिलों की तरफ दिमाग लगा देते हैं।